दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महान पुरुष आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य भारत ही नहीं, दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को समूचे भारतवर्ष का सम्राट बना डाला था। नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में करियर, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, धन, संपत्ति और स्त्री से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी उल्लेख किया है। दरअसल शादी करना हर किसी के लिए बेहद खास होता है और हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो उसे हर तरह का प्यार दे सके और उसका ख्याल रख सके। फिर भी जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 4 बातों के बारे में जो पुरुष को अपनी पत्नी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे एक पत्नी को कौन सी वह 2 बातें अपने पति को बताने से सुखी गृहस्थी में ग्रह लग जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए जानते हैं कि चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी कौन सी 4 बातों का जिक्र किया है जो पुरुषों को अपनी पत्नी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपनी कमाई के बारे में आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगा सकती हैं। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्च करने से रोकती हैं। नंबर 2, अपमान के बारे में चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को कभी अपने हुए अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना देती है। साथ ही कोई भी महिला अपने पति का जरा भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसकी भनक लगते ही उसमें तुरंत बदले की भावना और गुस्सा आ जाता है। ऐसे में वह किसी रिश्ते की परवाह नहीं करती हैं। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए कभी भी किसी पुरुष को अपने अपमान के बाद पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3, कमजोरी के बारे में चाणक्य जी का मानना है कि कभी भी पति को अपनी पत्नी अपनी किसी कमजोरी के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि अगर पत्नी को पति की कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह बार बार उसी का हवाला देकर अपनी जिद को पूरी करवा लेती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य का मानना है कि पति को अपनी कमजोरी सदैव छिपा कर रखनी चाहिए। नंबर 4, दान पुण्य के बारे में वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी न बताएं। संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसा करने से रोक सकती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पत्नी को कौन सी वह 2 बातें अपने पति को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, ससुराल की बुराई मायके में न करे। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को शादी के बाद अपने ससुराल की बुराई और मायके साथ ही मायके के राज ससुराल में नहीं बताने चाहिए। इससे दोनों परिवारों के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसका बुरा असर पति पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ता है और वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है। नंबर 2, मायके के राज ससुराल में ना खोले। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी स्त्री को शादी के बाद अपने ससुराल के राज या फिर कमजोरी को ससुराल पक्ष में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पत्नियां कभी अपने पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से न करें।
चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करने से पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और शादीशुदा जीवन में तनाव पैदा होने लगता है। इसलिए ये बात पति पत्नियां दोनों पर लागू होती है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।